नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ खास गिन गिन के साधना आपके लिए लाई हूँ, जो कि हम इस होली या फिर चंद्र ग्रहण में करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो जो खास साधनाएं हैं उसमें से सबसे पहला साधना रहेगा शत्रु दमन के लिए, फिर हमारे जो रिलेशनशिप के लिए, फिर जो काला जादू कैसे हम हटाएंगे अपने आप ही चंद्र ग्रहण साधना करके या फिर होली साधना करके। और उसके बाद आएगा जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं या फिर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जो भी हमारे मन की इच्छा है यानी कि विश फुलफिलमेंट का भी साधना इस वीडियो में मैं लाई हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है उस पे हमें तभी संपर्क कीजिए अगर आपका कोई तंत्र से या फिर ज्योतिष से जुड़ा हुआ समस्या है और आप हमसे समाधान करना चाहते हो। अन्य किसी भी कारण कृपया इस नंबर पे फ़ोन ना करें। तो होली तथा चंद्र ग्रहण एक ही साथ आ रहा है। बहुत लोग होलिका दहन मनाएंगे 2 मार्च को, तो बहुत लोग होलिका दहन मनाएंगे 3 मार्च को। ये अपनी अपनी विश्वास, श्रद्धा और अपने स्थानीय मान्यता के ऊपर निर्भर करेगा। तो कौन से दिन इस बार आप होलिका दहन करोगे, ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। बहुत सारे वीडियोस है और इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। तो खास करके बात यह है कि जो होली की साधना होता है यानी होली पूर्णिमा में जो हम साधना करते हैं वो हम पूर्णिमा वाली रात करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि होली की साधना यानी जो होली पूर्णिमा होता है, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होना चाहिए, तभी जाके जो हमारी साधना है वो सिद्ध होता है। क्योंकि ये जो रात्रियाँ है, खास जो रात्रि आती है साल में, जैसे कि शिवरात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, नवरात्रि की रात्रि, तो ये जो रात्रि है बहुत ही अपने आप में सिद्ध है। तो होली की साधना, होलिका दहन इसमें नहीं आएगा, ये मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। जो साधक है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो होली साधना हम करेंगे 2 मार्च को, क्योंकि 2 मार्च को ही हमें रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा मिल रहा है। 2 मार्च को पूर्णिमा लगभग 5:55 पे लग रहा है। सिटी के अनुसार अलग अलग 1-2 मिनट इधर उधर होगा टाइमिंग जो है। और पूर्णिमा तिथि रहेगा 3 मार्च शाम को 5:07 तक। यानी कि 3 मार्च को हमें चंद्र ग्रहण तो मिल रहा है और उदया तिथि के अनुसार 3 मार्च को पूर्णिमा है, लेकिन पूर्णिमा या फिर अमावस्या का जो साधना होता है वो रात्रि व्यापिनी होना चाहिए। तो 3 मार्च को हमें रात्रि के समय पूर्णिमा नहीं मिलेगा। तो होली की साधना हम करेंगे 2 मार्च को। तो 2 मार्च के बाद ही आएगा 3 मार्च को पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण, जो कि हमारे भारतवर्ष में दिखाई देगा। और उसी के अनुसार सूतक भी रहेगा। सूतक जो काल होता है चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले 9 घंटे पहले ही लग जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण के बारे में अगर आपसे बात करूं तो चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कोई भी नया साधना शुरू नहीं करना चाहिए। हम पहले से ही जो साधना करते आ रहे हैं, कोई भी साधना हो सकता है, मान लीजिए बीज मंत्र है, कोई चालीसा है या फिर कवच है, कोई पाठ है, वही पुराना वाला साधना हमें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान हमें दोहराना चाहिए। क्योंकि इस समय माना जाता है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो प्रवाह बहुत ही हाई रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जब हम अपना पुराना साधना रिपीट करेंगे तो वो अपने आप सिद्ध होता है और 1000 गुना हमें फल प्रदान करता है। तो होली की साधना में हम जो भी साधना करते हैं वो लेकिन हम इस चंद्र ग्रहण में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि होली की रात्रि वैसे भी सिद्ध रात्रि है और उसके नेक्स्ट डे ही हमें मिल रहा है पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण। तो ये जो समय है ये अपने आप में ही एक बहुत खास बन के आया है। इसलिए जो साधना मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ सिलेक्टेड साधना है, वो साधना आप चाहो अपने समस्या के अनुसार आप होली की रात्रि कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो शक्ति है, साधना का जो शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए आप इसको चंद्र ग्रहण में रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम शत्रु दमन के लिए जो साधना है। तो माँ बगलामुखी को हम अक्सर जानते हैं कि हमारे जो शत्रु है उसको दमन करने में माँ हमें मदद करती है। लेकिन बगलामुखी माता का जो बीज मंत्र है, लिंग,
वो बिना गुरु दीक्षा के जप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नीति नियम होते हैं। तो क्या करें, माँ बगलामुखी की साधना हम कैसे करें ताकि हमें शत्रुओं से मुक्ति मिले। तो होली की रात्रि और चंद्र ग्रहण में हम माँ बगलामुखी की मंत्र जप करेंगे, माँ की नाम मंत्र से, और वो मंत्र है ओम बगलामुखी देवताय नमः या फिर ओम बगलामुखी देव्यै नमः। बगलामुखी देवता मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि 10 महाविद्याओं में शिव तथा शक्ति की दोनों तत्व मौजूद रहती है, और 10 महाविद्याओं को हम देवता के नाम से अक्सर तंत्र साधना में कहते हैं या फिर उपाधि प्रदान करते हैं। शत्रु दमन के लिए माँ बगलामुखी का नाम मंत्र जप करने के अलावा आप खड्गमाला स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो होली की रात्रि और चंद्र ग्रहण के समय। तो सिद्ध रात्रियों में या फिर चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के समय माला कितनी बार जप करोगे इसका कोई निर्धारित कोई संख्या नहीं है, जितना चाहो आप उतना जप कर सकते हो। ये जो चंद्र ग्रहण है, होली का जो नेक्स्ट डे है यानी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दोपहर 2:15 या 16 मिनट पर और ख़त्म होगा लगभग 8 बजे से पहले। लेकिन मान लीजिए 2 बजे से 8 बजे तक अगर साधना इतना समय कंटिन्यू कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस समय पीरियड में एक ऐसा समय आएगा जिसमें कंपलसरी रूप से आपको साधना में बैठना ही है, अगर आप साधना करना चाहते हो और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ उस समय आपकी साधनाओं की शक्ति को बढ़ाना चाहते हो और माँ से या फिर देवी देवताओं से आप कनेक्ट करना चाहते हो। और अभी नेक्स्ट साधना की तरफ चलते हैं, जो कि रहेगा लव रिलेशनशिप के लिए और मैरिज के रिलेशनशिप के लिए। अगर किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो लोग ये साधना होली की रात्रि और चंद्र ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। लव लाइफ तथा मैरिज लाइफ के लिए जो ये साधना है, ये साधना खास करके चंद्र देव की साधना है। चंद्र यानी चंद्रमा, जो कि हमारे मन का भी कारक है, हमारे विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप का भी कारण होता है। तो इसमें पूर्णिमा है, एक तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के लिए जो कारक है वो चंद्रमा है, साथ में जो ग्रहण है वो है ही चंद्र ग्रहण, कारक भी चंद्रमा। तो इसी वजह से मैंने चंद्रमा का ये साधना आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली चंद्र देवता का जो मंत्र है बीज मंत्र नहीं है, ये चंद्र देवता का गायत्री मंत्र है। हर एक देवी देवता भगवान या फिर ग्रह का एक एक गायत्री मंत्र होता है, और वो मंत्र है ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। और ये जो चंद्र का जो मंत्र है रिलेशनशिप के लिए या फिर लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, ये होली की रात्रि या फिर चंद्र ग्रहण का जो समय होता है उसमें जप करने से मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। मंत्र जप की कोई संख्या नहीं है। मंत्र आप रुद्राक्ष की माला में भी कर सकते हो, माँ बगलामुखी का भी मंत्र आप रुद्राक्ष की माला में कर सकते हो। ये जो मंत्र है चंद्र देवता का रिलेशनशिप के लिए, ये भी आप रुद्राक्ष की माला में या फिर क्रिस्टल यानी स्फटिक की माला में जप कर सकते हो। अभी चलते हैं काला जादू से छुटकारा पाने के लिए हम होली की रात्रि और चंद्र ग्रहण में क्या कर सकते हैं। तो ये जो साधना है बेसिकली माँ काली का रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माँ काली हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, अभय प्रदान करती है। तो वैसे भी होली का जो अभी जो ये समय है ये होलाष्टक का समय है, और ये जो समय है ब्लैक मैजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनके लिए उत्तम है, लेकिन हमें भी बचाव चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो माँ काली का जो बीज है वो बिना गुरु दीक्षा के कभी भी नहीं करना चाहिए। तो माँ काली का जो प्रणाम मंत्र है, जो कि हम होली की रात्रि और चंद्र ग्रहण के समय में साधना करेंगे ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और ये मंत्र है शवारूढ़ांग महाभीमांग घोर दंष्ट्रांग वरप्रदां हर्षयुक्त त्रिनेत्रांच कपाल कर्तिका करांग मुक्त केशिंग ललज्जीवांग पिबंतिंग रुधिर मुहु चतुर्बाहु युक्तांग देवीं बराभय करंग स्मरेत। माँ काली का ये प्रणाम मंत्र है। इसको भी रुद्राक्ष की माला में आप जप कर सकते हो। निर्धारित संख्या नहीं है, बस इसको
होली की रात्रि का जो समय होता है यानी आफ्टर 10 PM यानी 10 बजे के बाद, और चंद्र ग्रहण के समय इसको जप करने से इसका मैक्सिमम बेनिफिट आएगा। माँ काली का साधना भी होगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट साधना की तरफ, जो है पैसों के लिए। पैसा यानी साधना करके पैसा आएगा ऐसा नहीं है, काम करना पड़ेगा, कर्ममुखी होना पड़ेगा। लेकिन बहुत कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम अपने काम में हम 100% एफर्ट्स दे रहे हैं, फिर भी इनकम जो है वो बहुत कम हो रहा है, कर्जा हो रखा है, लोन EMI का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें हम करेंगे माता लक्ष्मी तथा कुबेर जी का एक सेफ मंत्र की साधना होली की रात्रि या फिर चंद्र ग्रहण की समय। पूर्णिमा अपने आप में माँ लक्ष्मी को समर्पित है, तो ये जो अभी साधना मैं आपको बताऊंगी ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट्स लाएगा आपके लिए। एक तो हो गया सिद्धरात्रि और एक हो गया ग्रहण, चंद्र ग्रहण का समय। ग्रहण के दौरान कोई भी साधना बहुत ज़्यादा फल लाता है। तंत्र शास्त्रों में भी ये उल्लेख है कि जो तांत्रिक है या फिर जो साधक है, ये जो समय है मैक्सिमम इसका लाभ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की साधना की तरफ। और ये जो मंत्र है आप सभी को पता है, लेकिन होली की रात्रि और चंद्र ग्रहण में करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आएगा। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस मंत्र का भी आप कमल गट्टे की माला से जप कर सकते हो बिना गुरु दीक्षा के। गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं, माना जाता है कि ये जो मंत्र है उनके लिए सर्वोत्तम मंत्र है, लक्ष्मी आकर्षण के लिए या फिर पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या के लिए। अभी लक्ष्मी माता और कुबेर जी का जो जॉइंट साधना रहेगा उसका मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ओम कुबेर लक्ष्मी कमला देव्यै धनम कुरु स्वाहा। तो ये जो मैंने अभी अभी मंत्र आपको बोला है और स्क्रीन पे भी लिख दिया है, ये है माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी जी की अकाउंटेंट यानी कुबेर देवता का जो जॉइंट साधना मंत्र है वो मंत्र। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। माला रहेगा कमल गट्टे की माला, और हर एक साधना में आपका जो आसन होगा वो है लाल रंग का आसन। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं मेरा जो फेवरेट साधना है उसकी तरफ। आप लोग समझ गए हो तो कौन कौन बिना बताए समझ गए हो कमेंट में लिखना ज़रूर, मैं कौन सी साधना के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये जो साधना है ये विश फुलफिलमेंट के लिए है, यानी हमारी मनोकामना, किसी भी प्रकार का मनोकामना, जॉब चाहिए, हेल्थ अच्छा हो जाए, प्रॉपर्टी चाहिए या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का, तो ये जो हमारी मनोकामना है इसको पूर्ण करती है माँ कामाख्या देवी। तो बीज मंत्र जो है ये मैं नहीं बोलूँगी आपको करने के लिए, इसके लिए गुरु दीक्षा ज़रूरी है। माँ कामाख्या का जो ये विश फुलफिलमेंट वाला श्लोक मंत्र है, मंत्र नहीं है श्लोक है, ये आता है योगिनी तंत्रुक्त कामाख्या स्तोत्रम में से एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक, और वो श्लोक है कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनांग देहि में नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, आपको भी पसंद है शायद, आप लिखना कमेंट में, ठीक है। तो ये जो साधना मैंने बताया अभी श्लोक का, ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये माँ कामाख्या से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और पूर्णिमा जो है माँ कामाख्या से भी ये संपर्क रखता है, ठीक है। तो ये जो साधना है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी चलते हैं समय की तरफ। चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो जैसे कि 2:15 से लगभग प्रोसेस स्टार्ट होगा और लगभग इवनिंग 8 तक रहेगा, लेकिन इतना समय किसी के लिए बैठना पॉसिबल नहीं है। तो सर्वोत्तम समय क्या रहेगा चलिए आपको बताती हूँ। तो चंद्र ग्रहण का जो ये अवधि है इस बार खास तौर से ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला है। उपछाया का पहला स्पर्श रहेगा चंद्र के ऊपर दोपहर 2:16 से, और प्रच्छाया का पहला स्पर्श रहेगा 3:21। उसके बाद जो खग्रास होगा यानी जो पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण का फर्स्ट बेसिक स्टेप रहेगा वो होगा 4:35 PM। परग्रास चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 5:04 और खग्रास समाप्त होगा 5:30
3 को। तो इसमें से मैंने आपको जो जो मेन पॉइंट है समय का वो मैंने बताया, और एक बताना भूल गई कि प्रच्छाया का अंतिम स्पर्श रहेगा 6:46 PM और ख़त्म जो चंद्र ग्रहण का जो ये समय है अवधि है ख़त्म होगा 7:52 PM। लेकिन जो समय है सिटी के हिसाब से 2-3 मिनट इधर उधर हो सकता है, अपने सिटी के हिसाब से पंचांग निकाल के आप देख लीजिएगा। लेकिन सर्वोत्तम समय जो रहेगा साधना के लिए वो रहेगा 5:27 PM, यानी इवनिंग, शाम को 5:27 PM से 6:46 PM तक साधना करना ही है। इसका जो अवधि रहेगा 1 घंटा 19 मिनट 38 सेकेंड्स। तो ये जो समय है ये समय चंद्रोदय का भी समय होता है, और ग्रहण का जो मूल टाइमिंग होता है ये चंद्रोदय से ही स्टार्ट होता है। तो जैसे कि ये पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास है। तो सिर्फ ये जो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे की जो ये साधना है, 1 घंटा 20 मिनट का जो साधना है, इसमें कंपलसरी रूप से बैठना ही चाहिए अगर आप साधना मार्ग में या फिर जो ये प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में उसको आप हटाना चाहते हैं। तो चंद्र ग्रहण के समय हम अपने अपने घर के जो देवी देवता है उनको टच नहीं करते हैं, और 9 घंटे पहले सूतक भी लगता है, लेकिन साधना किया जा सकता है। साधना करना सर्वोत्तम रहता है ग्रहण के समय। तो अपने अपने जपमाला और आसन पहले ही सूतक काल लगने से पहले ही इसको आप उचित स्थान में रखिए, जहाँ पे आपको मन करता है कि बैठ के आप साधना करो। जगह का चयन अच्छे से कीजिएगा, साफ सुथरा हो जगह, या फिर आप अपने मंदिर के बाहर ही बैठ के साधना कर सकते हो। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में जय मां कामाख्या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां कामाख्या हर हर महादेव।